वैया का नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। और किसी इंसान या किसी मुल्क के सामने हम सजदा नहीं करते। हम आजाद कौम हैं। हमारा कलमा हमें आजादी देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अटक के नौजवानों और बुजुर्गों, और मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी बहनों को जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। ये जो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो अब वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है। और इसमें मैं सबसे पहले अपने दिलेर नौजवानों को कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ इस अब जंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको कहता हूं कि आपने शिरकत करनी है। जिस तरह तहरीके पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन ने शाना बशाना हमारे मर्दों के साथ उस तहरीक में शिरकत की थी। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे मुल्क पे एक फैसला कुन वक्त है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे। ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी सूरत, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये सभी जब न थी, ये जहां जब न था। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अटक के गयूर शहरियों, और खास तौर पे मेरे दिलेर नौजवानों, अब सब तैयारी करो। और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। देखें, दो तरह की गुलामी होती है। नौजवानों, अब मेरी गौर से बात सुनना है, और खास तौर पर बहनों, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस चीज पर ये बात बतानी है। जिस तरह मेरी वालदा ने मुझे बताया जब मैं छोटा था, कि उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि मुझे कहती, तुम्हें पता नहीं कि गुलामी क्या होती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए। हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और गुलामी यह है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, यहां के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि ऊपर अंग्रेज बैठा था। हमें अंग्रेजों की जंगें लड़नी पड़ी। लाखों लोग हिंदुस्तान से पहली जंग अजीम में कुर्बान हुए, अंग्रेजों की जंगों में, और फिर दूसरी जंग अजीम में यहां से लाखों लोग जाके अंग्रेज की जंग में मरे। और अरबों डॉलर हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से अंग्रेज ने अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। यह है जबकि एक
कब्जा करके आपके ऊपर लोग गुलाम करते हैं। लेकिन दूसरी गुलामी कि जब हमें हुक्म मिला एक अमेरिका से हुक्म आया जनरल मुशर्रफ को कि तुम अगर हमारी जंग में शामिल नहीं होगे तो हम तुम्हें बम मार के तुम्हारा मुल्क तबाह कर देंगे। अंग्रेजी में उसने कहा वी विल बम यू इनटू स्टोन एज। तो क्या हुआ? बदकिस्मती से उस वक्त जो हमारे मुल्क का सरबराह था उसने अपने लोगों की दिफा नहीं की, घुटने टेक दिए और हमें फतह किए बगैर हमें अमेरिका की जंग में ले गया। हमारे 80,000 लोग उस जंग में कुर्बान हुए। 3 गुना हमारे फौजी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हमारे फौजी अमेरिका की जंग में कुर्बान हुए। 100 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ उस जंग पे। 2 किस्म की गुलामी, एक को कहते हैं कॉलोनियलिज्म, जब आपके ऊपर फतह करके एक मुल्क हावी हो जाता है, जो अंग्रेज की गुलामी थी। और दूसरी को कहते हैं पाकिस्तानी और नौजवानों नियो कॉलोनियलिज्म, के फतह किए बगैर आपको गुलाम बना लेते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क ने जब से हम आजाद हुए और जब से हमारा अजीम लीडर कायदे आजम, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जो मेरा लीडर था, जो हमेशा हम उसको लीडर मानेंगे, ईमानदार था, दिलेर था और आजाद था, खुददार था। उसके बाद कभी इस मुल्क ने, कभी भी हमारे मुल्क ने, सिवाय छोटा सा वक्त था कि भुट्टो ने कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि पाकिस्तान आजाद फॉरेन पॉलिसी बने, हमेशा हमें हुक्म मिलते थे, हम अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते थे। और आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि वो फॉरेन पॉलिसी जो अपने लोगों के फायदे में होती है, जिधर आप अपने आप को दूसरे मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करते। तो जब मुझे आपने इक्तदार में भेजा तो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान। तो फिर क्या हुआ? हमारे यहां जो इस मुल्क में करप्ट तरीन टोला, जो बाद में जिनको मैं 3 स्टूजेस कहता था, एक था इस मुल्क का, अब मैं क्या करूं, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, एक तो वो था, और 2 भाई जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। एक बाहर बैठा हुआ, वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहता है, और छोटा भाई जो भी बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है। ये 2 भाई, और फिर तीसरा कौन है? तीसरा जो 30 साल से इस्लाम को बेचता है। अच्छा, अब ये सुने, अटक नौजवानों, ये जरा सुने। अच्छा, इसने भी जब इक्तदार मिला तो एक दीनी आदमी, आपने समझा होगा कि वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेगा,